दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है MG बस एंड कोच के प्लांट के टेस्टिंग ट्रैक पर है, जो कि लोकेटेड है 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बेलगाम बेलगावी। दोनों लैंग्वेजेस में मैंने बोल दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बेलगाम बोलते हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज में बेलगावी बोलते हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी होने के चांसेस नहीं। और आज हम वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं एक नया ऑपरेटर का विच इज अ न्यू प्लेयर इन मार्केट, एंड दैट प्लेयर इज किंग लग्जरीज। तो किंग लग्जरीज एक नया प्लेयर है, चंडीगढ़ बेस्ड ऑपरेटर है, और उन्होंने हाल ही में ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश अभी बस मेरे पीछे है, जिसका कोच जो बॉडी है MG ने बिल्ड की है ऑन भारत बेंज 1824 चेसिस। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, किंग लग्जरीज इज अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट, चंडीगढ़ बेस्ड ऑपरेटर है और भारत बेंज 1824। इस चेसिस के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ, सो दिस कम्स विद 7200 सीसी का इंजन, 240 bhp। बस का माइलेज 3 to 3.5 रहता है। और आप लोगों के 3 सवाल होते हैं, वो मैं अभी जवाब उसका नहीं देने वाला। जब आप इंटीरियर्स की ओर जाएंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन होता है बस का रूट, बस की प्राइस और बस का माइलेज। माइलेज का तो मैंने आंसर दिया 3, 3.5, 4, तो लगभग उतना माइलेज रहता है। और MG की जो बॉडी होती है ना, उसका फ्रंट लुक मुझे पहले से ही बहुत पसंद आता है। लाइक जब मैंने बस ट्रेनिंग शुरू किया था 2016-17 में, हमारे कोंडुस्कर ट्रैवल जो है कोल्हापुर ने, उन्होंने MG ग्लाइडर Z बस ली थी। तो उसी वक्त से मुझे MG का जो फ्रंट फेसिंग है वो बहुत सही लगा। और बस डिलीवर करने मतलब चेसिस पर ये बॉडी बनाई जाती है, तो वो ड्यूरेशन होता है जब बसेस MG में गई, लाइक चेसिस एग्जाम्पल मान के चलिए 1 जनवरी को गई, तो लगभग 2 से 2.5 महीने लगेंगे आपको ये बस पूरी कंप्लीट होने में। लाइक 1 जनवरी को गई तो आप 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रंट लुक की जैसे मैं बात कर रहा था, ऊपर देख लीजिए किंग लग्जरीज की ब्रांडिंग की गई है, बीच में भारत बेंज की ब्रांडिंग है, नीचे भारत बेंज का लोगो यहाँ पे आ जाता है। वैसे तो इस मॉडल को ग्लाइडर Z कहा जाता है, पर मैंने अभी MG प्लांट में बहुत से गाड़ियां देखे Z प्लस मेंशन नहीं किया है, क्योंकि Z प्लस का ही मतलब क्या है 13.5 मीटर। Z जब होता है तो 12 मीटर गाड़ी हो जाती है। तो तीनों में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहला तो हो गया ग्लाइडर Z एंड ग्लाइडर Z प्लस। ग्लाइडर मतलब क्या होता है, सीटर होती है गाड़ी, जैसे आपने 9600 और 9600S। तो ग्लाइडर मतलब सीटर हो जाती है, सेमी स्लीपर भी सीट्स आप लगवा सकते हैं। ग्लाइडर Z मतलब स्लीपर, और ग्लाइडर Z प्लस उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि 13.5 मीटर चेसिस, ये अभी बस है 13.5 मीटर चेसिस, पर पीछे जो स्टिकर है सिर्फ उस पर प्लस लगाया है। और ZY प्लस वो भी एक उन्होंने नाम दिया है, जो सीटर स्लीपर बस होती है। तो ये नाम का है, तो नाम पे MG वाले बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और MG बॉडी का जो सबसे बढ़िया पार्ट मुझे लगता है इनके DRS, वो बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं। अभी वो ऑन नहीं है, क्योंकि उसके लिए बस ऑन करनी पड़ेगी और इंजन का आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई द बस इज ऑफ। तो दोस्तों, साइड लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है। लिवरी जो है वो एकदम सिंपल रखी है, किंग लग्जरीज का मेंशन आपको आ जाता है, और उसके नीचे ही उनकी टैगलाइन है विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन। जेट टैग का AC बिठाया है, मैं झट से जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जेट टैग का अच्छा खासा AC है, और सिल्वर कलर की गाड़ी है, और बीच में लायन का जो स्टिकरिंग किया है वो भी बहुत ज़्यादा हटके लग रहा है। और ज़्यादा स्टिकरिंग नहीं है, वो एक सही चीज़ मुझे लगती है, लायन का सिर्फ स्टिकरिंग है। और जैसे मैंने कहा, ग्लाइडर Z प्लस का जो मेंशन होता है ना, वो सामने नहीं था, पर यहाँ पे आप देख लीजिए ग्लाइडर Z प्लस ऐसा मेंशन है। ये देखिए ग्लाइडर Z प्लस। और व्हील कैप पे भी आपको MG की ब्रांडिंग आ जाती है, मतलब MG के ब्रांडिंग वाला व्हील कैप आपको व्हील्स पे आ जाता है। ये देख लीजिए, ये MG के ब्रांडिंग का व्हील कैप आपको मिल जाता है। ब्रिजस्टोन के टायर्स है। फ्यूल टैंक जो है बस का, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 380 लीटर्स। तो मैं अभी ये बूट स्पेस जो है पुराना, वो आपको ओपन करके दिखा दूंगा, उसके बाद बैक लुक दिखा दूंगा, और उस साइड का जो बूट स्पेस का कंपार्टमेंट है वो भी दिखा दूंगा, और उसके बाद हम बस के अंदर चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो बूट स्पेस वाले कंपार्टमेंट है वो मैंने ओपन कर दिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ टायर के ठीक पीछे
भारत बेंज का इंजन है। भारत बेंज 1824 इस चेसिस को कहा जाता है। 13.5 मीटर जब लेंथ होती है, दैट चेसिस नंबर इज 1824। 12 मीटर की जो चेसिस आती है उसका नंबर है 1624। 7200 सीसी का इंजन विच प्रोड्यूसेस 240 bhp। लेलैंड और आइशर के कंपैरिजन में बस का सीसी ज्यादा है। लेलैंड में आपको जो साइलेंसर है, मैं बहुत से व्लॉग में दिखाता हूँ, वो वहां पर आगे होता है, कैप्टन दादा के सीट के ठीक नीचे। पर भारत बेंज की चेसिस जो आती है उस पे साइलेंसर जो है ना वो यहाँ पर है। फिर यहाँ पे एड ब्लू का टैंक है, ये देखिए DEF मतलब ही एड ब्लू होता है। तो उसका भी प्लेसमेंट देखिए, एमजी ने काम जो है बहुत सटीकता से किया है। ऊपर पैसेंजर्स का सामान वगैरह यहाँ पे रखा जा सकता है। लाइट्स वगैरह भी बूट स्पेस के अंदर आपको मिल जाते हैं, ये देखिए ये लाइट्स है। और फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए ये ऐसे ओपन होता है, जो मैंने आपको बता दिया 380 लीटर का होता है। और ये वाले टायर के पीछे और एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे आ जाता है। ये वाला कंपार्टमेंट अभी लॉक है और अनफॉर्चुनेटली वो खुल नहीं रहा है, पर उस साइड से मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए स्पेयर टायर वहां पर है, यहाँ पर भी लाइट्स वगैरह लगाए हैं। तो एमजी काम तो एकदम फर्स्ट क्लास करता है, उसमें कोई डाउट नहीं। और बैक लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है। किंग लग्जरीज का मेंशन आपको ऊपर आ जाता है, नीचे भारत बेंज का मेंशन है। एमजी का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखिए ये एमजी का लोगो है। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। किंग विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन, विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन उनका स्लोगन है। और पहले जो टेल लैंप्स आते थे ग्लाइडर जेड में, वो थोड़े से चेंज कर दिए हैं अभी एमजी ने। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है किंग लग्जरीज के ठीक ऊपर, ये देखिए मैंने आपके लिए जूम कर दिया है। और कुछ ऐसा है इस बस का बैक लुक। तो जहां से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं उस साइड का अभी बूट स्पेस कंपार्टमेंट मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ के साइड के, इस साइड के सभी कंपार्टमेंट्स ओपन है लकीली, तो सभी मैंने ओपन कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते यहाँ से। बैटरीज प्लेस की है बस के अंदर। आप जो चार्जिंग सॉकेट इस्तेमाल करते हैं मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने के लिए, उसको पावर कहाँ से मिलती है, इन बैटरियों से मिलती है। और उसके ऊपर भी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। और यहाँ पर पैसेंजर्स का लगेज वगैरह आराम से रखा जाएगा। स्पेयर व्हील जो है, स्टेपनी आप कह लीजिए, वो बस की आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसका भी प्लेसमेंट देखिए एकदम प्रॉपर, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज इन एनी वे, मतलब सटीकता से काम, प्रॉपर परफेक्ट काम एमजी करता है। वहां पर भी देखिए यहाँ पर भी लाइट है। और जो बंद है ना उस साइड का कंपार्टमेंट, वो अभी आपको दिख रहा होगा। और ये ऐसी पूरी स्पेस उस साइड में भी है, सेम टू सेम। अभी बताइए, अभी बताइए।
तो चलिए दोस्तों, अभी आप इस बस के केबिन को देखेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग वगैरह मिल जाएगी स्टेयर्स पर ही। MG ऑटोमोटिव्स इन ब्रैकेट बस एंड कोच प्राइवेट लिमिटेड, उनकी बैजिंग आपको यहाँ पे आ जाती है। मॉडल ग्लाइडर Z ऐसा लिखा हुआ है। और डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी प्लेट यहाँ पे है। बस का ग्रॉस वेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। GVW ग्रॉस वेट 18,500 kgs, मतलब 18.5 टन। और चेसिस नंबर, टाइप ऑफ व्हीकल, बाकी सब MG की तरफ से वो सब उन्होंने मेंशन किया है। और कुछ ऐसी है इस बस की केबिन। भारत बेंज का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको आ जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है बस में। फायर डिटेक्शन सिस्टम का भी इंस्टॉलेशन किंग लग्जरीज वालों ने करवा लिया है, ये देखिए यहाँ पर। बाकी और जो बटन्स हैं वो मैं आपको एक एक करके अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो यूनिट है वो AC कंट्रोल करने के लिए, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू डिक्रीज द टेम्परेचर। जेट टैग का AC है। बाकी ये जो बटन्स है वो लाइट के बटन्स है। और अभी यहाँ पे जो फैन है वो अभी चल रहा है, वो ऑफ करने का बटन कहाँ पे है? ये वाला है, वो हो गया बंद। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है। सेम 9600 में जैसा बटन आता है, 9600 वोल्वो, सेम टाइप का बटन यहाँ पे MG ने इंस्टॉल करके दिया है। अभी हम इसको क्लोज में दबा देते हैं। ये देखिए, ये डोर हो गया अपना क्लोज। टैकोमीटर कुछ ऐसा है इस बस का, 10, 20, 30, 40, 50 एंड लास्ट इज 120। भारत बेंज का सिंबल आपको स्टेयरिंग के बीच में आ जाता है। और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है स्टेयरिंग पर ही, जो कि बहुत सही चीज है। वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल वगैरह है। और ये बस रिटार्डर के साथ आती है। जो ये वाला चेसिस है पर्टिकुलर, विथ रिटार्डर, विदाउट रिटार्डर ऑप्शन होता है। ये बस का पार्किंग ब्रेक है। मिरर एडजस्ट करने के लिए ये वाले स्विचेस है। लाइट्स यहाँ से एडजस्ट किए जाएंगे। और ये कैप्टन दादा के लिए फैन भी है। और को कैप्टन दादा जो है वो यहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं। उनके लिए 2 AC वेंट भी है, देखिए, एक और वो दूसरा। घड़ी भी यहाँ पे दी गई है, पर वो अभी सेट नहीं की। रात के 9 बज रहे हैं, पर उसमें 12 दिखा रहा है। यहाँ पर भी आपको 2 AC वेंट मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट रखने के लिए वो वाला बॉक्स है। और यहाँ पर भी एक AC वेंट है। और यहाँ पे 2 AC के वेंट्स है। चार्जिंग सॉकेट कैप्टन दादा के लिए यहाँ पे 3 पिन दिए हैं, 2। और फायर एक्सटिंग्विशर 2 बड़े हैं और ये छोटा सा है, मतलब सेफ्टी का भी अच्छा खासा ध्यान रखा है MG ने। और डॉक्यूमेंट रखने का बॉक्स मैंने जैसे आपको दिखा दिया, ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बस के पेपर्स, इंश्योरेंस, PUC सब कुछ रखा जाएगा। सभी बस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है, परमिट वगैरह, वो रखने के लिए यहाँ पे बॉक्स बना दिया है MG ने। ये कस्टमाइजेशन का पार्ट आता है, अगर आपको चाहिए तो वो आप एड ऑन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज मुझे केबिन के बारे में लगी है ये को कैप्टन दादा की या फिर क्लीनर दादा की सीट। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए, अभी ये ऐसे, इसको मुझे पैर से कंट्रोल करना पड़ेगा वरना ये पीछे चली जाएगी। ये देखिए, तो ये सीट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। लाइक मैंने इस पे बैठ के देख लिया, मतलब इसके जैसा कंफर्ट लेवल किसी भी को कैप्टन दादा की सीट में मैंने देखा नहीं है। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट को कैप्टन दादा की सीट आई हैव एवर सीन अंटिल नाउ। तो जब हम इस बस में ट्रैवल करेंगे तो मज़ा बहुत आने वाला है। केबिन में बैठ के भी कंफर्ट रहने वाला है, या फिर हम यहाँ पर भी बैठ सकते हैं आराम से। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के बर्थ्स की ओर जाते हैं, इंटीरियर्स की ओर। ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, विच इज वेरी यूजफुल फॉर सीनियर सिटीजन्स। और यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल है। और ये डोर ओपन करने के लिए ये वाला हैंडल है, इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए, 2x1 AC स्लीपर, नंबर ऑफ स्लीपर बर्थ 36। सो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हो जाती है 36 बर्थ, यानी कि 36। सीट्स के जो नंबर्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, अपर 9, अपर 8, लोअर 9, लोअर 8। यू का मतलब होता है अपर, एल का मतलब होता है लोअर। जेट टैग का AC आपको मिल जाता है, जैसे मैंने बाहर से ही आपको दिखा दिया। ये देखिए, यहाँ पे जेट टैग लिखा हुआ है। एमिनिटीज में आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप
अपना आईफोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। लाइक अभी मैं आईफोन यूज करता हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें राइट में यूएसबी केबल है। तो ये भी चार्जिंग सॉकेट सही है। रीडिंग लैम्प जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ये रीडिंग लैम्प है। बैक रेस्ट है, मोबाइल होल्डर वहां पे दिया है। मोबाइल होल्डर अगर एमजी यहाँ पे देना शुरू कर देना तो और ज्यादा सही हो जाएगा। फिर ये सबसे बढ़िया बात लगी है मुझे इस वाली बस के बारे में कि डबल वाले बर्थ पे प्राइवेसी के लिए बीच में कर्टन होना। इतने गाड़ियों के हमने रिव्यू किए, भारत बेंज, लेलैंड, आइशर, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, वोल्वो की बात नहीं कर रहा। ये सब जो गाड़ियां हैं स्लीपर बसेस, उनमें डबल वाले बर्थ पर प्राइवेसी के लिए बीच में कर्टन होना एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इतनी गाड़ियां रिव्यू करने के बाद ये दूसरी गाड़ी हमें देखने मिली है जिसमें ये फैसिलिटी है। पहली हमने देखी थी दामोदर बिल्ट शामोली परिवहन की लेलैंड 13.5 मीटर, जो अभी बेंगलोर काकीनाडा रूट पे चल रही है, तो उसमें था। उसके बाद मैंने सिर्फ सीधा इस गाड़ी में देखा है। तो ये देखिए, नीचे वाले भी जो डबल वाले बर्थ है उस पे भी ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो ये वाला कस्टमाइजेशन मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी आप डबल बर्थ चूज करेंगे तो आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इन कर्टन्स के कारण। ये पूरे ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या डिफरेंस रहता है। तो ये देखिए, ये नीचे वाला डबल वाला बर्थ है और मैंने बीच वाला जो कर्टन है वो ओपन कर दिया है। जब भी आप ट्रैवल करेंगे डबल वाले बर्थ पे इस वाली बस के, तो आपको प्राइवेसी मिलने वाली है, जो कि बहुत कम बसेस में देखने को मिलती है ये वाली फैसिलिटी। अगर ये कर्टन ना हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, और कर्टन है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये फैसिलिटी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती है। और जो भी बस ओनर्स या फिर जो बस के मैनेजर्स है, मैनेजर लेवल के जो लोग हैं, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी अपकमिंग बसेस में सर मैडम आप ये इंप्लीमेंट जरूर करवाइए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। एज कंपेयर टू अदर बस बॉडी बिल्डर्स, एमजी की एक अलग बात मैं बताता हूं। एसी वेंट्स की जो प्लेसमेंट होती है वो अदर बस बॉडी बिल्डर के नीचे वाले बर्थ में और ऊपर वाले बर्थ में सेम ही होती है। ये देखिए, यहाँ पर एसी वेंट है और यहाँ पर एसी वेंट है। सिंगल वाला भी बता देता हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये ऐसे गोल वाले भी एसी वेंट होते हैं या फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल भी होता है, बट पोजीशन जो है ना वो सेम ही रहता है, ऊपर वाले बर्थ को भी नीचे वाले बर्थ को भी। पर एमजी में नीचे वाले जो बर्थ्स है उनके एसी वेंट्स का प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर और यहाँ पर देने की जगह उन्होंने यहाँ पर दिए है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत कम, मतलब मैंने तो अभी कोई भी दूसरे बस बॉडी बिल्डर के पास ऐसा नहीं देखा है कि यहाँ पर प्लेसमेंट किया हो एसी के वेंट्स का। ऐसा कर्व रहता है, वीरा की कई बसेस देखिए ऐसा कर्व रहता है, ऊपर वाले बर्थ पे भी नीचे वाले बर्थ पे भी वहां पे एसी वेंट दिए होते हैं। पर उससे क्या होता है, वहां पर बैठने वाले पैसेंजर्स को हवा नहीं लगती। तो ये तो सही है ही, पर ये एमजी कुछ अलग करती है यहाँ पे एसी का प्लेसमेंट करना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एमजी में। दूसरा पॉइंट हम कवर करते हैं कि नीचे जूते चप्पल रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस वो एमजी ने बना दिया है। ये देखिए, ये जो कंपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं ना, वो जूते चप्पल रखने के लिए है। ये जो स्टैंड है वो जूते चप्पल रखने के लिए नहीं है। अभी किंग लग्जरीज वाले वाइट बेडशीट्स प्लेस करेंगे या फिर कौन सा करेंगे पता नहीं, पर बेडशीट्स गंदी होने की संभावना, डर्टी होने की संभावना है। तो कृपा करके आप इस स्टैंड में अपने जूते चप्पल ना रखें, इसमें सिर्फ बैग सैक रखें। जूते चप्पल कृपा करके यहाँ नीचे ही रखें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम हर वॉक अराउंड रिव्यू में कवर करते हैं वो ये है कि लास्ट वाले जो बर्थ्स होते हैं, लास्ट वाले 6 बर्थ्स, ऊपर के 3 और नीचे की 3, वहां पर जो लोग सोने वाले हैं उनका सिर जो होता है दैट विल बी इन द डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग। वेयर एज यहाँ तक जो पैसेंजर्स है 1 2 3 4 5, ये 5 कंपार्टमेंट्स में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले हैं उनका सिर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग।
बस यहाँ मूव हो रही है, इन सब का सिर यहाँ पर है, पर लास्ट वाले बर्थ में एकदम कंप्लीटली अपोजिट है। उसका रीज़न ये है ये स्ट्रक्चर बनाने का। अभी देखिए ये बैक साइड है बस की, अगर इस बस को पीछे से कोई ट्रक या फिर दूसरी बस डैश कर जाए, ठोकर दे जाए, तो यहाँ पर जो पैसेंजर सोने वाले हैं उनका सिर अगर इस तरफ हुआ तो डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर उनका सिर है, यहाँ पर पैर है, पैर को डैमेज हो गया तो जान जाने की संभावना, डेथ की प्रोबेबिलिटी कम है। इसीलिए बस बॉडी बिल्डर्स ऐसा करते हैं। और एमजी जैसे मैंने कहा बहुत सही बस बॉडी बिल्डिंग करता है, और वो लोग तो इस पॉइंट पे ज़रूर मतलब काम करने ही वाले हैं। तो ये भी उन्होंने काम कर दिया है। और जो बैग्स वगैरह है यहाँ पर आप रख सकते हैं। लास्ट में जो पैसेंजर्स सोने वाले हैं वो अपने सैक बैग यहाँ पर रख सकते हैं। वो एक चीज़ है, वो भी मैंने पॉइंट कवर कर लिया है। तो दोस्तों अभी मैं इस बस का जो अपर वाला बर्थ होता है उस पर बैठा हूँ, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे मैं सो भी सकता हूँ और ऐसे बैठ भी सकता हूँ। कई बस बॉडी बिल्डर्स जो बस बिल्ड करते हैं उसमें अपर वाले बर्थ में प्रॉब्लम ये होता है कि आप ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, और नीचे वाले बर्थ में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको विंडो पेन नहीं होता। तो लॉन्ग जर्नीज जब होती है तब फुल टाइम आप सो के तो नहीं जा सकते, 12 घंटे 13 घंटे की जर्नी हो तो आप लेट के जा सकते हैं। पर अगर बड़ी जर्नी हो लाइक 800-900 किलोमीटर्स तो ये दिक्कत आ सकती है। तो MG ग्लाइडर Z जब आप बस लेंगे MG से तो ये प्रॉब्लम तो आपको रहने नहीं वाली। और इससे ही हम आते हैं बस के रूट पे। जो दूसरा सवाल होता है वो मैंने पेंडिंग रखा है, बाहर आपको बताया मैंने कि अंदर आके बताऊंगा कि बस का रूट क्या होने वाला है। तो बस का रूट होने वाला है फ्रॉम चंडीगढ़ टू गोरखपुर, क्योंकि द ऑपरेटर किंग लग्जरीज उनका जो बेस है दे आर फ्रॉम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ टू गोरखपुर क्या रूट रहने वाला है, चंडीगढ़ से आएगी बस पानीपत सोनीपत उस रूट से आगरा आएगी, आगरा से जाएगी लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से बस्ती और बस्ती से गोरखपुर। टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स मोर देन 1000 किलोमीटर से 1100-1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बीच में दूसरा भी रास्ता है, आगरा आने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आगरा का भी थोड़ा सा पैसेंजर्स को अयोध्या और लखनऊ जाने की सुविधा हो जाए और चंडीगढ़ से भी आगरा कनेक्ट हो पाए, इसलिए वो चंडीगढ़, आगरा, लखनऊ, अयोध्या एंड देन गोरखपुर ऐसा रूट रहने वाला है। तीसरा सवाल आप लोगों का होता है कि ये बस की प्राइस क्या होती है। भारत बेंज 1824 इस चेसिस की जो प्राइस है 13.5 मीटर लेंथ की ये चेसिस होती है, मतलब उस पर 13.5 मीटर लेंथ वाली बस बनाई जा सकती है एज पर द RTO रूल्स। उसकी प्राइस है 45 lakhs अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 2-4 लाख ऊपर नीचे आप पकड़ के चलिए, डिपेंड्स ऑन रिलेशन विद भारत बेंज एंड अदर फैक्टर्स। 45 lakhs बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट जो MG चार्ज करता है ग्लाइडर Z बनाने के लिए वो होती है 35 lakhs। तो 45 + 35 टोटल बस की कॉस्ट हो गई 80 lakhs। तीनों सवाल आपके क्लियर हो गए हैं, बस की प्राइस, बस का रूट और बस का माइलेज तो हमने बाहर ही बता दिया 3.5 to 3। तो दोस्तों MG ने और एक इम्प्रूवमेंट की है इस MG ग्लाइडर Z मॉडल में, वो ये है कि नीचे वाला जो बर्थ है ना उसका जो विंडो पेन का लेंथ है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। मैंने जब MG ग्लाइडर Z लॉन्च की गई थी इन अप्रॉक्स 2015 में, उसमें यह होता था कि नीचे वाला जो बर्थ है ना उसका जो विंडो पेन रहता था, ये वाला विंडो पेन, उसमें सिर्फ इतना सा विंडो पेन मिलता था। तो दैट वाज अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर मी कि अगर 14-16 घंटे की जर्नी है तो आप बाहर का कुछ देख नहीं पाएंगे एंड दैट द जर्नी विल बी वेरी मच बोरिंग। तो लॉकडाउन के बाद MG ने ये इम्प्रूवमेंट कर दी है कि नीचे वाला जो विंडो पेन है वो बढ़ा दिया है। पहले कितना होता था, इतना ही होता था, सो लाइक 25 सेंटीमीटर्स का विंडो पेन होता था, वो अभी कर दिया है 22-44, तो लगभग 55 to 57 सेंटीमीटर्स, मतलब आप 2 फीट ऑलमोस्ट मान के चलिए 2 फीट का विंडो पेन आपको नीचे वाले बर्थ पे मिल जाता है। तो दोस्तों यही था इस किंग लग्जरीज की भारत बेंज 1824 MG ग्लाइडर Z प्लस AC स्लीपर बस के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दुयारुज मर्सिडीज वेलूस कहने पे फॉलो कीजिए, और इस चैनल जिस पर आपने ये वीडियो देखा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।